हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मेरा नाम शुभम सिंह है। माई सेल्फ सुंदर सिंह एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जीएसटी। आज जीएसटी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। जीएसटी का ओरिजिन क्या, कब हुआ था, ठीक है, एंड जीएसटी कब इंडिया में लागू किया गया था, इंडिया से पहले किसने जीएसटी को लागू किया था। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और फ्रेंड, माय डियर फ्रेंड, जीएसटी इंडिया से पहले एक फ्रांस ऐसा देश था जिसने जीएसटी को पहले ही 1954 में लागू कर दिया था, मतलब कि अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। फ्रांस ऐसा देश था, ठीक है। और जीएसटी को अक्रॉस द वर्ल्ड 160 कंट्री, मतलब मोर देन 160 कंट्री जो वर्ल्ड में है वो जीएसटी को अडॉप्ट किए हैं, ठीक है। और जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दी है अपने देश में। कितने कंट्री? 160 से भी ज़्यादा कंट्री, मतलब देशों ने जीएसटी को अडॉप्ट किया है और अपने देश में इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब जीएसटी होता क्या है, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जीएसटी कुछ देश के लिस्ट देख लेते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूके, इटली, स्पेन, मतलब ये ऐसे सारे देश हैं, मतलब जो कि जीएसटी अपने देश में लागू कर दिए थे। और इंडिया के केस में देखें तो इंडिया को जीएसटी लागू करने में 17 साल लग गए थे, ठीक है। कितने साल लग गए थे? 17 साल लग गए थे, ठीक है। अब जीएसटी के बारे में बात करते हैं। जीएसटी होता क्या है, इंडिया में कब जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जीएसटी को इंडिया में 2000 में सेटअप की गई थी। एक कमेटी का गठन किया गया था, सेटअप की गई थी ताकि जीएसटी को किया जाए, इंडिया में एक मॉडल बनाया जाए जीएसटी। उसमें पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट मतलब चल रही थी, सरकार चल रही थी, ठीक है। उन्होंने ही एक कमेटी का गठन किया था, ड्राफ्ट जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री, मतलब एक ड्राफ्ट तैयार करे, ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार करे जीएसटी का, ठीक है। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 2000 में उन्होंने किया था, ठीक है। अब उसके बाद 2004 में, ठीक है, एक विजय केलकर नामक कमेटी बनाई गई, ठीक है। कौन सी कमेटी बनाई गई? विजय केलकर नामक कमेटी बनाई गई, ठीक है, ताकि उसका काम ये था, ठीक है, कि जीएसटी को इंडिया में लाया जाए, ठीक है, इंडिया में लागू किया जाए। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने 2004 में मतलब कि जीएसटी की मांग की थी, तो वो थी विजय केलकर कमेटी, ठीक है। अब 2004 से, ठीक है, 2006 गया, 2010 गया, 2014 गया। क्यों गया? क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न है, ठीक है। पॉलिटिकल रीज़न के कारण इंडिया में जीएसटी को लागू करने में 17 साल लगे। अब 2006 में फाइनली अनाउंस बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री पी चिदम्बरम ड्यूरिंग बजट 2016 एंड 2006 एंड 2007, मतलब कि फाइनली पी चिदम्बरम ने जब 2006 या 2007 का जीएसटी सेशन चल रहा था, बजट सेशन चल रहा था, तो उन्होंने इसके बारे में बात की थी कि 1 अप्रैल 2010 से इसको इफेक्ट में लाया जाएगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ ना कि आप देख रहे हैं कि 2000 से पीएम 2000 से स्टार्ट हुआ, 2004 आया, 2006 आया, मतलब कि धीरे धीरे इसमें मतलब 2000 से 2004, 2006 तो पॉलिटिकल इशू रहा, ठीक है। पॉलिटिकल इशू किन कारणों से रहा, ठीक है, ये काफ़ी रीजन हो सकते हैं, ठीक है। और फाइनली 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बिल पास किया गया, ठीक है, लोकसभा में 122वां बिल पास किया गया। फाइनली 2014 में लोकसभा में एक बिल पास कर दिया गया, 122वां अमेंडमेंट, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि लोकसभा में कब बिल पारित किया गया था, बिल नंबर कौन सा था, तो आप याद रखिएगा 122वां अमेंडमेंट था जो कि लोकसभा में पास किया गया, ठीक है। अब फाइनली 2014 में इसको पास कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बारे में बात होने लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, ठीक है, उसके बाद काफ़ी पॉलिटिकल उतराव चढ़ाव रहे, ठीक है, बारे में बात की गई कि ये जीएसटी मतलब कॉरपोरेट सेक्टर में एक इकोनॉमिक लॉस ला सकता है, ठीक है। मतलब टैक्सेस, ये एक बर्डन टैक्स है, इससे आम आदमी पे काफ़ी वो पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बारे में काफ़ी बात होने लगा, ठीक है। काफ़ी जो जीएसटी का वो था, ठीक है, मतलब जीएसटी इंडिया में लागू की जाए कि नहीं की जाए, ठीक है। मतलब काफ़ी इश्यूज़ हुए, ठीक है, काफ़ी इश्यूज़ का सामना करना पड़ा जीएसटी को इंडिया में लागू करने के लिए। तो फाइनली 2014 में एक बिल बना दिया गया जो कि लोकसभा में पास हुआ, बट राज्यसभा में ये पास नहीं किया गया, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण ही नहीं किया गया, ठीक है।
तो आप देख सकते हैं हमारे डियर स्टूडेंट कि 2000 से 2004, 2006, 2014 मतलब कि पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी क्या हुआ ना कि 2014 में अब हो गया कि नहीं, अब हम जीएसटी को इंडिया में क्या कर सकते हैं, लागू कर ही देते हैं। ठीक है, 2014 में 2014 में जीएसटी को हम लागू कर देते हैं। ठीक है, अब बिल बना दिया गया। ठीक, अब क्या हुआ ना कि फाइनली जीएसटी का जो एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। ठीक है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया। अब हम जीएसटी की थोड़ा बारे में बात करते हैं कि जीएसटी मतलब है क्या। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जैसे कि पहले क्या होता था ना, जीएसटी के पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी टैक्सेशन जो होता था, टैक्स लगता था, तो उसमें कई तरह के टैक्सेस लगते थे। पहले मतलब मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, एक्साइज, कस्टम, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अब इन सारों को मिला के, ठीक है, सारों को मिला के जीएसटी कर दिया गया और इसका एक इसका मोटो रखा गया। ठीक है, इसका एक मॉडल रखा गया, वन नेशन वन टैक्स। मतलब कि अब जो मतलब कई प्रकार के टैक्सेस लगते थे, वैट लगता था, एक्साइज लगता था, कस्टम लगता था। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को मर्ज करके एक ही में कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो जीएसटी के मतलब बेनिफिट ही एक तरफ से हम कहें तो हैं, क्योंकि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस पर मैन्युफैक्चरिंग टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से उस पर एक्साइज टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, कस्टम टैक्स दे रहे हैं, फिर वैट टैक्स दे रहे हैं, वैल्यू एडेड टैक्स दे रहे हैं। तो काफ़ी तरह के टैक्सेस उनको देने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब क्यों ना अब सरकार सोची, गवर्नमेंट सोची कि क्यों ना हम सारे टैक्सेस को मर्ज कर देते हैं। हाँ, उसके बाद से एक लाते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी का फ्रेंड्स मोटिव यही है। ठीक है, कि वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, अब 2015 में जीएसटी बिल वाज पास इन लोकसभा बट नॉट पास इन राज्यसभा। जीएसटी बिल तो लोकसभा में पास हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ पॉलिटिकल बॉन्डिंग के कारण, ठीक है, राज्यसभा में इसको क्या कर दिया गया, राज्यसभा में इसको पास नहीं किया गया। ठीक है, कुछ पॉलिटिकल इशू रहा। ठीक है, कुछ अपोजिशन के पॉलिटिकल इशू को मतलब देखते हुए, ठीक है, क्या हुआ, इसको 2015 में राज्यसभा में पास नहीं किया गया। ठीक है, अब 2014 में तो ये लोकसभा में पास हो गया था। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होंगे पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से, ठीक है, 2004 आया। ठीक है, केलिकर कमेटी। ठीक है, 2006, 2014 मतलब 2015 मतलब कि जीएसटी को इंडिया में लागू करने के लिए 17 साल लग गए। ठीक है, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जीएसटी इंडिया के लिए काफ़ी मतलब बेनिफिट है, छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए या बड़े बिजनेसमैन के लिए कहें तो ये एक तरफ से सही है, बर्डनलेस होता है। ठीक है, अब 2016 में अब वो टाइम आया, 2 अगस्त 2016 द अमेंडमेंट बिल वाज पास इन राज्यसभा एंड द कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट वाज इनएक्टेड। ठीक है, अब फाइनली 2016 में राज्यसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा 101 अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, एंड सितंबर 2016 में, ठीक है, जीएसटी की एक काउंसिल मीटिंग हुई। ठीक है, कि जीएसटी को इंडिया में कब लागू करना है। ठीक है, इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, मॉडल्स क्या होंगे, रूल रेगुलेशन क्या होंगे, एथिक्स क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल की मीटिंग रखी गई। ठीक है, और उस मीटिंग में बेसिकली यही डिसाइड करना था, ठीक है, कि जीएसटी को इंडिया में कब लागू करें। ठीक है, क्या क्या मतलब उसके ड्रॉबैक हो सकते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई भी टैक्स अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे कॉरपोरेट सेक्टर में ही नहीं, कॉरपोरेट सेक्टर, एमएनसी सेक्टर, आम लोग भी, छोटे मोटे बिजनेस, ठीक है, जो छोटे मोटे एंटरप्राइजेज होते हैं, एमएसएमई, फिर एसएमए, एसएमई, ठीक है, इन सारे सेक्टरों को काफ़ी मतलब इसमें क्या हो सकता है, मतलब कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, सॉरी प्रॉब्लम नहीं कहें, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो इसके लिए एक जीएसटी काउंसिल मीटिंग रखा गया। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मॉडल क्या होगा, ठीक है, रूल रेगुलेशन, एथिक्स इसके क्या क्या होंगे, हमको कैसे इसको बेनिफिट बनाना है। ठीक है, और कैसे हमको इंडिया में इसको लागू करना है। ठीक है, तो फाइनली 2016 में, ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल की एक मीटिंग रख दी गई। ठीक है, अब हमारा जो जीएसटी है ना, ठीक है, अब जब राज्यसभा से हमारा जीएसटी जब पास हुआ, बिल पास हुआ 101 अमेंडमेंट। अब एग्जाम में आपसे कभी पूछ दे कि लोकसभा अमेंडमेंट तो आप 122 और राज्यसभा का 101 आप याद रखिएगा। अब वो दिन आया ना जब मार्च में जीएसटी काउंसिल रिकमेंड सीजीएसटी, एजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन बिल एंड अब 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेटिव वेयर पास्ड इन लोकसभा। और फाइनली मार्च में, ठीक है,
ये लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, अप्रैल 2017 में 4 सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट एंड बिल टर्न इनटू एक्ट एंड अप्रैल 2017 में ये एक्ट में आ गया। एंड जब वो दिन था 1 जुलाई 2017 जब इंडिया में पूर्णतः जीएसटी को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। 2014 में लोकसभा में पारित किया गया था 122वां बिल, राज्यसभा में 2016 101वां अमेंडमेंट। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल कब बनी थी? ठीक है, 2016 सितंबर 2016 मार्च में काउंसिल ने रिकमेंड किया, अप्रैल में एक्ट बनाया गया। ठीक है, और फाइनली 2017 में पास कर दिया गया। अब ये जीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, टीजीएसटी, इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब मैं थोड़ा आपको हल्के फुल्के में बता देता हूँ कि सीजीएसटी होता है ना, होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स एंड ड्यूटी, जीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स। अब ये सीजीएसटी, एजीएसटी, ठीक है, आईजीएसटी, ठीक है, यूटीजीएसटी, ये सब कहाँ लगते हैं? ठीक है, कैसे लगते हैं? अब इसके मतलब रेट क्या है, कितना परसेंटेज लगता है, एक हम सेपरेट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब इतना याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्टूडेंट्स की जो जीएसटी होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखिएगा। जैसे कि आपने देखा कि 2016 से 2017 में आने में इंडिया में जीएसटी को आने में 17 साल लग गए। ठीक है, अब हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे सीजीएसटी, ठीक है, इन सब के बारे में कि कैसे लागू होता है। ठीक है, इंटर स्टेट क्या होता है, इंट्रा स्टेट क्या होता है। ठीक है, इन सब सारी वीडियो में सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।